पूछा नहीं कि जनरेटर तो बाहर पड़ा है, तो फिर ये जनरेटर के धुएं के साथ कैसे उनकी नहीं नहीं मैं नहीं ये गल पूछी क्योंकि उस टाइम मैं ये गल्लां पुछदा तो सारिਆਂ ने मेरे वदाले हो जाना सी। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪੈਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਰਹਿ ਜਾਣ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाहौर 42 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलक खुरम शहजाद। नाजरीन, कसूर के नवाही इलाका खेपड़ हथाड़ में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसने पूरे इलाके को सख्ता कर दिया था। शादी वाले घर में पहली ही रात नौ बहता जो जोड़ा था उनकी मौत वाक़या हो गई थी। ये सारा वाक़या क्या था और सारे इलाके में इतना खौफ व हरास फैल गया था और इतना गमज़दा था सारा इलाका, हर आँख अश्कबार थी कि इकलौता जो 6 बहनों का इकलौता भाई शराफत और उसकी अहलिया शहजादी की मौत वाक़या हुई। अभी उस वाक़या में एक नया मोड़ पैदा हुआ है। वो नया मोड़ ये है कि ये मेरे साथ जो आप देख रहे हैं लड़का, ये दुल्हन का भाई, शहजादी जो शराफत की दुल्हन थी उसका भाई है। अभी इसने कब्र कुशाई के लिए एप्लीकेशन दी है। ये सारा मामला क्या है, इन्हें क्या शकूक व शुबहात पैदा हुए हैं, ये सारी बात हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान? इमरान। तो इमरान भाई, मुझे ये बताओ कि शहजादी आपकी बहन है, हाँ जी मेरी बहन है। शराफत आपका क्या लगता है? मेरा मामे का पुत्र है ये। शराफत आपके मामू का बेटा था। और ये जो शादी हुई थी शराफत की और आपकी बहन की, ये लव मैरिज थी या अरेंज थी, फैमिली ने अरेंज की थी? ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਲ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਐਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਇਸ रिश्ते से। अच्छा, वो दोनों खुश थे। आपकी फैमिली में क्या ऐसा उस दिन हुआ था कि वो अंदर तो जाते हैं अपने कमरे में शादी की पहली रात, लेकिन सुबह उनकी मौत वाक़या हो जाती है? ये क्या सारा वाक़या था, ये सारी जो है वो कहानी बताइए। मैं ना क्योंकि जे वाकया मैनू तो यही दसा क्योंकि मैं तो जंज जो शराफत चढ़ी है ना तो घर आ के मैं वापस आ गया दुकान को, मैं काम ते आमना सी, फिर बाद दूसरे मुंडिया ने जाना सी। मैनू ये दसा कि 9 बजे जो हनेरी आई ना उदों बत्ती चली गई। शराफत ने जनरेटर मंगवाया, आप लिया जाके भी किसी मुंडे को मंगवाया, एडा को जनरेटर है कि 100 पावर का होगा, उन्हें जनरेटर मंगवाया तो हनेरी आई, पहले जनरेटर बाहर चलता पाया सी, बाद बारिश आई तो शराफत ने ना जनरेटर रख लिया अंदर, तो वह घंटा 2 लीटर टैंकी असलों ही जनरेटर की सुक्की पी भी, जनरेटर का भी आदि ना भी जिन्हें जनरेटर दिता वह टैंकी असलों ही सुक्की सी, वह मैं अपने हत्थों नाल 2 लीटर पेट्रोल पाया जनरेटर के। तुसीं सोचो भी 2 लीटर पेट्रोल टैंकी सुक्की च पाया तो बगर रह गया 1.5 लीटर, भी अद्धा लीटर तो पी गया ना। तो वह घंटा जनरेटर 9 तो 10 भी वाला घंटा चल गया, भी वो 9 तो 10 भी जी बत्ती गई ना चल गया, बाद बत्ती आ गई 10:15 मिनट। शराफत भी जो जनरेटर बंद हो गया, शराफत आया 12 बजे, मेरा कज़न तो शराफत बाहरों दुध लैके आए ने, उन्हें घरों लिया के माँ को दिता, उन्हें कहा माँ भी पहले शराफत आप गर्म करूँ, उन्हें मैं नहीं करना, उन्हें आदि माँ को फड़ाया तो उन्हें गर्म करके दिता दूध। 9-12 बजे फिर बत्ती चली गई 12:15 मिनट। ये दूध 9 बजे लेके आया था शराफत? नहीं 12 बजे। अच्छा, 12 बजे लेके आया? हाँ जी 12 बजे दुध लैके उन्हें दुध गर्म करके दे दिता। बाद जो लाइट चली गई है तो इन्हें फिर शराफत ने जनरेटर चलाया। वो जनरेटर तुसीं दसो भी 2 लीटर 1.5 लीटर पेट्रोल दे विच किन्ना कोई जनरेटर, तुहाडी सोच तुसीं दसो भी एडा जनरेटर 2 किन्ने घंटे चल सकदा है? जो जनरेटर ऑन किया था वो बाहर मुकम्मल लाइट से अटैच किया था कि सिर्फ शराफत के कमरे की लाइट से अटैच किया था? नहीं ये मैंने नहीं पता। नहीं अच्छा, मतलब आप वहाँ पर मौके पे मौजूद नहीं थे? आपको यही बताया गया कि जनरेटर आया और जनरेटर उन्होंने अपने कमरे में रख लिया? हाँ जी हाँ जी, मैनू यही दस्या गया। जो मैं सुबह गया तो जनरेटर बाहर पिया सी, मैं आपदी अखां नाल वेख्या जनरेटर बाहर पिया। जनरेटर जब आपने जाके पूछा नहीं कि जनरेटर तो बाहर पड़ा है, तो फिर ये जनरेटर के धुएं के साथ कैसे उनकी मौत? नहीं मैं नहीं ये गल पूछी क्योंकि उस टाइम मैं ये गल्लां पुछदा तो सारिਆਂ ने मेरे वदाले हो जाना सी, मैं इस तरह की गल कोई नहीं पूछी। अच्छा, जो उनका कमरा था क्या उसमें कोई एग्जॉस्ट नहीं था, कोई सुराख नहीं था, कोई विंडो नहीं थी जहाँ से हवा की सर्कुलेशन हो सकती थी? नहीं खिड़की एक हैगी सी पर उन्हें शीशा भी लगा सी, छिड़क सी, मैं जो गया शीशा बंद सी, उत्ते हैगा दराज उन्हें जाली उन्हें लगी है, उन्हें सुराख हैगे ने, हवा की जो क्रॉसिंग है वहाँ से होती है? हाँ जी वो क्रॉसिंग होंदी है। फिर मैं ये गल क्रॉसिंग ना भी होंदी होवे, मैं ये गल कहना मैं ना भावें अंदर कमरा है मैनू शटर मैं सड़ देना ना, मैं अंदर कुकड़ी सुट देना, उनका साह कटिजे तो वह भी कंधा नाल वजे दी, उन्होंने भी पता लग गया मेरी जान निकलती पी तो मैं आदि जान बचावा। छुरी ना आप कुकड़ी आप छुरी भी मारने तो वह भी फिर तड़फदी, उन्होंने पता लगता भी मेरी जान निकलती पई,
ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਲਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਪੈਣ ਆਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵੇ। ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ नहीं मान सकता, मेरा दिल नहीं मन्या तो मैं दोबारा एप्लीकेशन दे देती भी मैं कवर खुदाई करानी। शराफत काम क्या करता था, काम के उसके क्या हालात थे, उसका किसी के साथ, आपकी फैमिली के साथ कोई झगड़ा तो नहीं था? नहीं उनका झगड़ा किसी नाल भी नहीं सीगा, क्योंकि असी इकट्ठे जवान होए। शराफत फिर पढ़न लग पिया तो मैं लाहौर काम करने चला गया। मैं लाहौर वाल सीखिया, उस तो बाद मैं शराफत नूं आपदे कोल, शराफत ने स्कूल छड्ड दिता, वो फिर मेरे कोल वाल सीखण वास्ते लाहौर आ गया। तंदूर दा। अच्छा, तंदूर का काम करते थे आप? हाँ जी, मैं तंदूर का वाल सीखिया। उस तो बाद शराफत मेरे को वाल सीखन आ गया। उस तो बाद उन्हें वाल सीखिया, वाल सीख के वो फिर इत्थे कसूर आ गया। वो फिर इन्हां भाइयों के नाल काम करदा रहा। उस तो बाद फिर मेरा भी विआह हो गया, फिर मैं भी इत्थे आ गया। फिर असीं दोवें भरा इत्थे दुकान ते काम करते रहे। फिर इत्थे काम करते रहे, इकट्ठे दोवें पिंड जाना, दोवां इकट्ठियां ने आमना। फिर शराफत एक विआह तो 15-20 दिन पहले मैं ना फिर इत्थे आपदे कमरा ले लिया, मैं बच्चे अपने इत्थे लै आंदे ने। उस तो बाद मैं शराफत दे विआह ते पिंड गया। अभी ये जो आपने एप्लीकेशन दी है उसमें आपको किसी के ऊपर कोई शकूक व शुबहात, आपने कैसे फील किया कि उनकी जो मौत है वो प्री प्लान हुई है? मैं ये तो फील किया भी मैं ये सोचना भी ये किवें हो सकता है। ये कोई नहीं इस गल नूं मनदा। मैं ही ना, चलो मैं तो उन्हां दा भरा हां ते चलो मैं चलो आख देना। कोई भी ऐसा इंसान नहीं, किसी बच्चे नाल भी आपां गल करां तो उन्हें भी ये कहना है भी बच्चे की भी किसी की जान निकली, वो भी रौला पावे दा यार मेरी जान निकलदी भी मैनू बचाओ। मैं इथों नोट किया भी ये वाकया ही किसी ने साजिश की उन्हें मारन दे विच। कैसी साजिश हो सकती है, क्या चीज़ दी जा सकती है? क्या कोई नशे की ऐसी कोई चीज़ दी गई है या कोई जहर दिया गया है? क्या आप क्या समझते हैं कि उन्हें क्या दिया गया था? मेरा दिल जितों कहता भी पहले उन्होंने ऐसी शै कोई दी गई भी जिंदे नाल भी तकरीबन घंटे बाद या 10 मिनटा बाद बेहोश हो जाना। उस तो बाद किते उन्होंने किते ऐसी जहर दी गई भी जिहड़ा वो उठण ही ना, क्योंकि जहर भी दी जाती ना तो वो उठन की कोशिश तो करन भी। खाली एक जहर दी जाए ना, इंसान नूं पता लगता यार मेरा दिल घबरांदा है या मेरी जान निकलती पई है, वो उठ के कोशिश करे भी मैं दरवाज़ा खोला। मेरा दिल जिसों कहता भी उन्होंने पहले नशे की कोई शै दी गई, जिस तो बाद उन्होंने भी जहर दी गई भी जेड़ा वो जिथे पैन उत्थे ही पै रह जान। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उन्हें जहर दे दी गई, ये सारे मामला तो हो गए। आपने अभी जो एप्लीकेशन दी है कब्र खुदाई के लिए, उसमें क्या पेशरफ्त है? कोई मामला पुलिस तक पहुंचे हैं? जो इलाका मजिस्ट्रेट थे उन्होंने पुलिस से को ऑर्डर कर दिए हैं कब्र खुदाई के लिए? नहीं ये नहीं, क्योंकि साड़ी अज ही हुई है भी मकसद भी कल हज कल परसों मैं वकील नूं मिलिया पिछले टाइम तकरीबन 3-4 बजे। उन्हें कहा जी मैं अज रात नूं रिपोर्ट तैयार करांगा ते कल अदालत कचहरी कोई मसला बन गया तो कल उन्हें मेरे उन्हें नाल गल नहीं हुई। अज उन्हें नाल गल हुई, उन्हें कहा जी अपनी ना भी दे दी अय्या आपां नूं कोई तरीक नहीं मिली, मकसद भी किसी नंबर दी कोई फाइनल नहीं होया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस दिन आप हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल से लेके जब वापस आए थे, वापस आने के बाद आपने जो डेड बॉडीज थी, जो मय्यतें थी शराफत की और आपकी हमशीरा की, उसमें कोई ऐसे सुराग मिले थे? आपको महसूस होता था कि उन्हें वाकई जहर दी गई है? कोई जिस्म से कोई झाग वगैरह निकलना या जिस्म पे धब्बे पड़ जाना, कोई ऐसी कोई चीज़ या सूजन पैदा हो जाना बॉडी में? शराफत दे पैर सुजन लग पाए तो शराफत दे आ जेह्ड़े बुੱਲ ते ज़बान इन्ना कुछ मूँह टड्डिया सी ते मैनू ना अंदरों ज़बान भी नज़र आई, अंदरों भी ना मूँह शराफत का काला शाह मैनू नज़र आ रहे। बुੱਲ तो बाहर ही बंदे नज़र आए, शराफत दे बुੱਲ काले शाह, क्योंकि ना तो कोई नशा करदा ना कोई गल ना बात। वो एडा सोहना सी, उनदे ते बुੱਲ लाल रत्ते तो उनदे बुੱਲ सी, किवें उनदे बुੱਲ काले हो गए? अच्छा, अब आप उनके इंसाफ के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप उनको इंसाफ दिलवाना चाहते हैं? अगर ये कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसमें कब्र कुशाई के बाद पता चलता है कि वाकया ही उन्हें जहर दी गई है या कोई स्लो पॉइजन दी गई है या कोई नशावर कोई चीज़ दी गई है, जब पता चल जाएगा फिर आप उसके बाद क्या लाया अमल तय करें? मैं तो ये चाहना भी मैनू पता चले, मैं किसी नाल जासी नहीं करना चाहता। मैं कहना सच्चाई सामने आवे भी दुनिया नूं पता चले कि वाकई ही जनरेटर ऐसी मौत हैगी भी इहदे तो बचिए, आने वाली नस्लां साडियां नस्ल आने वाली बचे इस गल तो भी वाकई ही भी ऐसा हादसा होया है भी जिंदी वजह तो मौत हो सकती। मैं सिर्फ इन्ना जानना चाहता भी वाकई जनरेटर नाल मारे गए ने जां उन्हां नूं जहर दी गई है, कुछ भी होया मेरे सामने होवेगा, उस तो बाद
वो तो फिर मैनू पता है ना मैं की करना है। जी नाज़रीन, आपने इमरान की बात सुनी जो कि शहजादी का भाई था और शराफत के मामू का भी बेटा है ये। इसका कहना है कि मैंने इस मकसद के लिए एप्लीकेशन दी है क्योंकि ये तंदूर का काम करते हैं और इतनी हबस यहाँ पर होती है, इतनी गर्मी होती है कि अगर वो ये गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं तो वो एक छोटे से जनरेटर की हबस क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। इन्हें कुछ शकूक व शुबहात भी हैं और अभी देखना ये है कि पुलिस जब अदलिया जब अदालतें कब्र कुशाई करवाते हैं, कब्र कुशाई के बाद क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं वो फिर हम इंशाल्लाह आपसे लम्हा ब लम्हा ये सारी जो गुफ्तगू है ये भी आपसे शेयर करते रहेंगे और इनसे जानते रहेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह आपको सारे हक़ाइक़ दिखाएंगे और देखेंगे कि इस प्रोग्राम में क्या तय पाता है। इसी के साथ अपने मेज़बान मलक खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए लाहौर 42 अल्लाह निगहबान।